नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी बहुत कुछ घटित हो रहा है। इस तारीख को जन्माष्टमी को बन रहा है विशेष संयोग। ये है पूजा का शुभ चौगड़िया मुहूर्त। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती। वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है। साथ ही इसी बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आपको बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में किया गया भर्ती। 2 दिन बाद दुनिया को मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन, रूस कराएगा रजिस्ट्रेशन। वहीं इंडोनेशिया में भड़का ज्वालामुखी, 30 किलोमीटर दूर तक पहुंची राख। बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं होगी कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, सरकार ने लिया फैसला। इसी के साथ ही अगली खबर में आपको आज बताएंगे आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे पतंजलि बन सकती है आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर, बाबा रामदेव की कंपनी दिखा रही दिलचस्पी। भारत चीन तनाव के बीच हिमालय की पहाड़ियों में राफेल ने रात में किया अभ्यास। साथ ही बताएंगे पीएम मोदी ने की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत, जाने कैसे मिलेगा इसका लाभ। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन इसी के साथ आइए सबसे पहले रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 22,15,074 के पार हो गया। 44,386 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं 14,80,884 लोग ठीक हो गए। दुनिया भर में इस वायरस से 1,97,92,519 कंफर्म केस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। सोमवार दोपहर को प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट में लिखा, इस बार अस्पताल की यात्रा एक अलग प्रक्रिया के लिए। मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूँ। प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले एक हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो भी टेस्ट करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। प्रणब मुखर्जी के कोरोना वायरस के चपेट में आने के बाद उनके लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 के बीच देश के राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब लोगों को इसके वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल पर हैं। वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया में रूस सबसे आगे है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस 2 दिनों के बाद यानी कि 12 अगस्त को अपने पहले वैक्सीन का पंजीकरण कराएगा। रूसी अधिकारियों और विशेषज्ञों के दावों के अनुसार ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। रूस में कोरोना वैक्सीन को विकसित करने का काम गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से किया जा रहा है। ये संस्थान रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को के अनुसार अगर अंतिम चरण का ह्यूमन ट्रायल सफल रहा तो अक्टूबर महीने तक देश के लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडोनेशिया में बड़ा ज्वालामुखी भड़क उठा है, जिसकी वजह से करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई तक राख उठी। इंडोनेशिया सरकार ने तीसरे स्तर की चेतावनी जारी की। विस्फोट को देखते हुए यात्री विमानों को अलर्ट कर दिया गया। इस ज्वालामुखी से निकली राख 30 किलोमीटर दूर वेरात्स्की तक पहुंच गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो ज्वालामुखी ने शनिवार को देर रात राख भड़कना शुरू किया था। ये करीब 1 घंटे तक जारी रहा। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इस ज्वालामुखी की पहाड़ी से 3 किलोमीटर के दायरे से दूर रहने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के चलते अपने सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों की इस साल आयोजित न हो सकी परीक्षाओं को न करवाने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने का निर्देश दिया था, जिसका 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया। छात्रों की दलील है कि कोरोना संकट काल में हर जगह हर छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल हो पाना संभव नहीं है। बता दें कि
कुछ दिन पहले ही यूजीसी ने स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके अनुसार 30 सितंबर तक परीक्षाएं करवानी थी। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख में एलएसी के आसपास अभी भी कई जगह पर भारत और चीनी सैनिक आमने सामने हैं। इस तनाव को देखते हुए फ्रांस से हाल ही में मिले राफेल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के पायलट पहाड़ी क्षेत्र में रात में उड़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। फ्रांस से मिले 5 राफेल लड़ाकू विमान हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में रात में उड़ान भरने का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल और स्कैल हवा से जमीन पर जैसे हथियारों के साथ गोल्डन एरो स्क्वाड्रन किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे। बता दें कि भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने का अनुबंध किया। इस डील के तहत पहले चरण में भारतीय वायुसेना को 5 राफेल विमान मिल गए हैं, जो 29 जुलाई को अंबाला पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में अभी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये 7वां दिन रहा लगातार जब पेट्रोल और डीजल से ग्राहकों को राहत मिली। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल 73.56 रुपए। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.05, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर, वही डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में रविवार को हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। यहाँ तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, मानसून उत्तर की तरफ बढ़ेगा और रविवार से बुधवार तक दिल्ली एनसीआर के आसपास रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई। विभाग ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में रविवार को बारिश होने से पारा नीचे गिरा। IMD के अनुसार IGI हवाई अड्डे, द्वारका, सफदरगंज और बहादुरगढ़ सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सफदरगंज वेधशाला के अनुसार 1 मिलीमीटर बारिश हुई। रिज और लोधी रोड के अनुसार 7 और 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश से तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने आज समुद्र के अंदर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक बिछाए गए अंडर सी केबल लिंक का उद्घाटन किया। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछाए जाने के बाद अब पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। इसका उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा, आज अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्ट को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता है। 24 महीने से भी कम समय में रिकॉर्ड बनाते हुए BSNL ने ये अंडर वाटर केबल बिछाने का काम किया। OFC कनेक्टिविटी के कारण इन द्वीपों पर 4G मोबाइल सेवाओं को अब तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IPL के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में अब एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई। बीते दिनों BCCI ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ अपने करार को रद्द किया। इसके बाद तमाम कंपनियों के साथ बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी IPL के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में शामिल हो गई। इस साल IPL UAE में खेला जाएगा और माना जा रहा है कि शुरुआती कुछ मुकाबलों में स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। बावजूद इसके मीडिया पर इसके असंख्य विज्ञापन होंगे। वीवो के हाथ खींच लेने के बाद BCCI ने नए प्रायोजक की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी इसके लिए टेंडर जारी नहीं हुआ है। वीवो के हटने के बाद IPL का प्रायोजक बनने के लिए बाइजू, Amazon, रिलायंस जियो, फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी Dream11 और कोका कोला इंडियन जैसी दिग्गज कंपनियां रेस में शामिल हैं। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 सालों के लिए 2190 करोड़ रुपए, प्रत्येक वर्ष तकरीबन 440 करोड़ रुपए में IPL प्रायोजन अधिकार हासिल किए थे। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंस वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की। क्या है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड?
इस फंड की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के अंतर्गत की। पीएम ने रविवार को इसकी शुरुआत की। ये फंड 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। इस 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा, जैसे कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमी सहित कई अन्य को इससे मदद मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव में रहने वाले लोगों को अब नहीं होगी बिजली बल्ब खरीदने में दिक्कत। भारत की एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड WESL ग्रामीण इलाकों में 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से करीब 60 करोड़ बल्ब मुहैया कराने की योजना बना रही है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको 70 रुपए का बल्ब ऐसे मिलेगा 10 रुपए में। ये योजना भी बिना किसी सब्सिडी या सरकारी मदद के करने की योजना है। WESL के इस कदम को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला और भारत की जलवायु परिवर्तन रणनीति को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इससे ग्राम उजाला स्कीम को भी बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। सरकार की उजाला स्कीम के तहत 2014 में 310 रुपए में बिकने वाला LED बल्ब 70 रुपए तक आ चुका है। WESL के अनुसार भारत अभी दुनिया में LED बल्ब का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। उजाला योजना से बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो पाएगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं होंगे। 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस बार 11 अगस्त को जन्माष्टमी तिथि सुबह लग जाएगी, जो 12 अगस्त को सुबह 11 बजे रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को लग रहा है। ऐसे में सभी कंफ्यूज हैं कि 11 को पूजा और व्रत करें या फिर 12 को। कई ज्योतिषों ने इसके लिए बताया है कि जब उदया तिथि हो, यानी जिस तिथि में सूर्य उदय हो रहा है, उस तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। 12 अगस्त को पूजा का शुभ समय 12:05 से लेकर 12:47 तक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका। दिल्ली पुलिस में महिला और पुरुष कांस्टेबल भर्ती की बम्पर नौकरियां निकली है। इस नौकरी के लिए SSC ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कराई जाएगी। इस बात की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए देश भर के योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए 5,846 रिक्तियां निकली है, जिनमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में होने वाली इन भर्तियों में पे लेवल 3 का वेतनमान मिलेगा। उत्तराखंड, हिमाचल, नागालैंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और असम से आने वाले अभ्यर्थियों को हाइट में छूट दी गई है। Xiaomi Mi 10 सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लेकर आ सकती है। स्मार्टफोन को कंपनी फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस को टारगेट करेगी। 11 अगस्त को इस कंपनी की 10वीं सालगिरह है और इस मौके पर कंपनी Mi 10 अल्ट्रा लॉन्च कर सकती है। लॉन्च इवेंट 11 अगस्त को होगा और इस बार कंपनी स्मार्टफोन से सैमसंग के गैलेक्सी S20 अल्ट्रा को टक्कर देने की तैयारी में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस फोन में कंपनी 120 गुना जूम दे सकती है। इस फोन का सेरेमिक एडिशन भी लॉन्च किया जाएगा और टॉप एंड मॉडल में 16 GB रैम के साथ 112 GB स्टोरेज का ऑप्शन दिया जा सकता है। डिजाइन में भी कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। कैमरा मॉड्यूल भी काफी बदला हुआ दिखेगा। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर दिया जाएगा और इसमें 5G मॉडेम भी दिया जा सकता है। फिलहाल के स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हो रहा है, लेकिन चूंकि कंपनी इसके जरिए सैमसंग के गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से मुकाबला करना चाहती है, इसलिए इसे जल्द ही कंपनी ग्लोबल लॉन्च कर सकती है। ये स्मार्टफोन भारत कब आएगा इसकी जानकारी नहीं है। हाल ही में कंपनी ने भारत Mi 10 लॉन्च किया, जिसमें 3D कवर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।